साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपकी बीपीएससी 4.0 लगी हुई है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको देखने के मिलेगा। ठीक, ये सभी पुराने पेपर्स हैं जो बिहार में अभी तक एग्जाम हो चुके हैं बीपीएससी से संबंधित, और उन्हीं के साथ संग्रह आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न बीपीएससी का प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसके ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद या बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इसमें आपको कोई नहीं है, एक से अधिक, और इसमें आपको देखना है। तो ये जो सभी थे नाना साहेब और ये जितने भी लोग थे, ये 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों से भाग लिया था। ठीक, तो 1857 की क्रांति में उपयुक्त में से निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नाना साहब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल दिल्ली और इस आंदोलन में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का ये इनका वक्तव्य देखने को मिलता है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1935 का जो अधिनियम था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई। ठीक, और जो भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद इसी उससे अधिनियम से लिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली? ऑप्शन 10, 20, 24 या 30 दिन। तो यह 24 दिन चली थी। ठीक, और इसमें बात करें तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली। यह यात्रा नमक पर कर लगाने के अवैध खिलाफ था, और इसमें कुल 78 लोग थे। 241 मील ये सफ़र था इनका। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सूरसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा एक से अधिक होगा। ठीक, ऑप्शन इसमें ये होगा। अब इसमें जानकारी आपको बता दें तो बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को लिखा था। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया। गज़ल की यह पंक्तियां आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन? तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, और इसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें क्या है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ठीक, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, और जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में INA के मुकदमों में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, के मुंशी, सरदार पटेल, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसके है भूला भाई देसाई होगा। ठीक, तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था, जिसमें इनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुअर्टगार्ड या जिनेवा? तो इसने स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया था। ठीक,
और आज़ादी की जननी भी कहते हैं इनको। मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है। ठीक, ऑप्शन है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, सियादास देशबंधु, विलियम बेलबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना। और इसका तो फिलहाल एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सियादास का देशबंधु जो है ये गलत दिया हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, इसमें कौन सी जोड़ी सही दिया। ठीक, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन इंडिया हाउस की स्थापना की और 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947 या 30 जनवरी 1948, 31 दिसंबर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के रूप में अपनाया गया था। और अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई। वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही है। और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे तथा कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा लगाया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिन पे महाभियोग लगा, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विवेकानंद, जो 1893 में 11 सितंबर 1893 शिकागो जो अमेरिका में है आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये हिंदी में बोले थे। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था, इनका पूछा जाता है। और इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु थे रामकृष्ण, तो इसकी स्थापना की। और इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त। अगला हमारा प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अंबेडकर या कोई नहीं, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। इसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इसकी स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात बताएं तो 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने असंतोष था और इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों को आलोचना करना था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण मिलता है, रचना किसकी है। शरतचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि इनकी। 1913 में इनको नोबेल मिला इसी पे। ठीक, बरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्रा। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्रा की है पुस्तक, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, तो नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है और इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया, बंगाल में नदिया जिला वो वहाँ पे है। तो जिसके प्रमुख नेता कौन थे, दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन इसके हैं फ्रांसीसी, बी है स्पेन, सी है मैसूर या कर्नाटक,
तो राइट आंसर ये है, फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 की बात है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्कोट ने किया था, ठीक। और इस युद्ध के पश्चात यह तय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। बांडीवास तमिलनाडु में है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा इसका, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक। तो भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम निर्वाचन वाली पहली बार अपनाया गया था, ठीक, यह नियम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1831 में बुद्ध भारत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ में, सिंहभूम, पश्चिमी घाट या सतारा? एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा सिंहभूम। सिंहभूम में ये हुआ था। तो कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? राइट आंसर है इनका श्यामल दास कॉलेज जो भावनगर में पड़ता, ठीक। तो श्यामल दास कॉलेज गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन? तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो इसमें फिलहाल ये ऑप्शन होगा, ठीक। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, इसमें है नहीं ऑप्शन, ठीक। और 1833 ई के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार जैसे कार्य किए। 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का अंत भी किया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो? स्लीमैन ठगो क्रांति इसने किया है। लॉर्ड मिंटो 1909 में, लॉर्ड क्लाइव जब 1600 में कंपनी आई भारत तब था, और लॉर्ड मेयो 1872 में इसके शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी और इसको अपने भारत में ही मारा गया था लॉर्ड मेयो को। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी, ठीक। और आगे बात करें, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो सभी को पता होगा मेरठ से शुरू हुई। 10 मई को शुरू हुई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और 1857 के विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 में था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी, एक से अधिक? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था ये बिरसा था, ठीक, जिसको नाम बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार तथा झारखंड था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है तथा उनके विचारों एवं कार्यों के कारण उन्हें धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है। अगला हमारा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? रानाडे, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद? तो ये दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही दिया था, ठीक। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज की मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे
तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। ठीक, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन इसका है एस राधाकृष्णन। ठीक, डी ऑप्शन हो गया इसमें। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके जन्मदिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयब या रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये होगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की और इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1916 में 1917 में थी। ठीक, कोलकाता अधिवेशन। और पहली भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक, और सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय गठित किया। वो एक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक, तो कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया था और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। ठीक, बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, पूना पैक्ट, पूना जो सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1858 में महादेव गोविंद राणा डे, 1817 में महादेव गोविंद राणा डे और 1870 पंडित रमाबाई राणा डे। 1870 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा 1870 में। ठीक, तो 1817 में महादेव गोविंद राणा डे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की 2 अप्रैल 1870 को। ठीक, और इसके अन्य संस्थापक सदस्य में गणेश वासुदेव जोशी तथा SH चिपलुंकर भी थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 2, 33, 30, 41। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 33। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। अगला हमारा प्रश्न है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण किसके लिए था? ये सभी को पता है, भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान। तो ये फिलहाल भू राजस्व था इसका। एक मिनट, नकदी फसल था। ठीक है, 3/20 पे वो नील की खेती होती थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि राजकुमार शुक्ल इनको लेकर गए थे बिहार और इनके प्रयास से 3 कटीय पद्धति 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था वहाँ पे। और नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण पूछे गए प्रश्न के प्रवृत्ति के अनुसार इसका उत्तर नकदी फसल होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उद्देश्य? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। सी है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। डी है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ई ऑप्शन। ठीक, चलो इसको पढ़ लेना बाद में। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? सभी को पता, विनायक दामोदर दास ने किया। ठीक,
तो वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनववाद की स्थापना की एवं 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता, तो बकरी का टापू फिलहाल किसने बताया था? तो जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। ठीक, ये मतलब हजारीबाग जेल में बंद थे, वहाँ से दीपावली के दिन ही निकल के भाग गए और नेपाल के तराई क्षेत्र में ये पड़ता है बकरी का टापू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में जंगलों में रहकर बकरी के टापू नामक स्थान पर आज़ाद दस्ता गठित किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रोत्साहित। छापामार युद्ध क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध होता है। इसमें क्या है कि मतलब चारों तरफ से घेर लिया जाता था और दुश्मन बीच में रहता था, ये सिस्टम होता था। तो इसमें फिलहाल राम मनोहर लोहिया भी थे, वहाँ शामिल हुए थे, पर फिलहाल मुख्य इसका भूमिका जयप्रकाश नारायण की है, जिसे जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा से इम्पॉर्टेंट थे, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।